नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं देश के अंदर कुछ ऐसे प्रचलनों की जो कि बड़ा विवाद का विषय है और जो उस पक्ष के अलावा के जो लोग होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा नागवार गुजरते हैं। खास तौर से ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जिस तरीके से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सबसे ज्यादा जश्न मनाती है, सड़कों पर जुलूस निकालती है, फूल बरसाती है और केजरीवाल जैसे चोर उचक्कों को, केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों को, जो दिल्ली के खजाने को लूटा, जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, मनीष सिसोदिया जैसे चोरों को, आप समझिए इन लुटेरों के लिए जिस तरीके का जुलूस निकालकर लोगों की जान को खतरे में डाला जाता है, सड़कों पर जाम लगा दिया जाता है, इस सब के लिए, ऐसा सब करने के लिए अब खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में संज्ञान लेते हुए जो आरोपी था उसकी जमानत याचिका को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जमानत मिलने के बाद जो आरोपी था उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि ऐसा लगा जैसे वो बरी हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी के अंदर बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि ये तो जमानत मिली थी, तो जमानत के मिलने पर ऐसा जश्न क्यों मनाया गया जिससे कि ऐसा लगे जैसे ये बरी हो गया हो। लेकिन बरी नहीं हुआ और इसके बाद उस आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और उसे दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ऐसा अगर दिल्ली के अंदर देखें तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बार बार यही काम करती है। उनके सभी नेता, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे दूसरे अन्य नेता हो, वो सब जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बार बार जुलूस निकालकर ऐसा दर्शाने की कोशिश की है जैसे कि वो अब बरी होकर आ गए। लेकिन उससे जिस तरीके से लोगों को, जनता को परेशानी हुई है, ये सचमुच में बहुत बड़ा गंभीर मामला था और लगातार दिल्ली के अंदर ऐसे मामले उठते रहे, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। ये पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत जबरदस्त है और इन नेताओं के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बन सकती है। जमानत मिलने पर ऐसा जश्न जैसे बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दी बेल कैंसिल करने की चेतावनी। ठीक है, सोपान गेट नाम के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। गेट ने शहर में जुलूस निकाला और समर्थकों ने फूलों की बारिश की, जिससे ट्रैफिक जाम हुआ। अदालत ने इसका संज्ञान लिया और जमानत रद्द करने की चेतावनी तक दे डाली। ये मामला दरअसल महाराष्ट्र का है। पिछले कुछ समय से हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर देखा जा रहा है कि जमानत मिलने पर आरोपी और उसके समर्थक ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे कि उन्हें इस केस में बरी कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जश्न पर सख्त रुख अपनाया है और शीर्ष अदालत ने ऐसे ही एक मामले में आरोपी को उसकी जमानत रद्द करने की चेतावनी तक दे डाली है। महाराष्ट्र के एक कथित अपराधी को जमानत मिलने के बाद उसके समर्थकों ने जश्न मनाया और जुलूस निकाला। गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क पर जश्न मना रहे थे, जेसीबी मशीन से फूल बरसाए जा रहे थे और इससे राह चलते लोगों को काफी दिक्कतें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए और जमानत रद्द करने की चेतावनी दे डाली। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर छूटे व्यक्ति द्वारा ऐसा जश्न मनाना गवाहों को डराने जैसा है। जी हाँ, ये बिल्कुल बात 100% सही है कि जो सामने वाली पार्टी होती है, कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों से सामने वाली पार्टी टेंशन में आ जाती है, डर जाती है। मामला महाराष्ट्र के नेवासा का है, जहां सोपन गाडे नाम का आपराधिक व्यक्ति कई मामलों में आरोपी है। इसमें 2013 के एक हत्या का मामला भी शामिल है।
निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोपन गाडे को जमानत दे दी थी क्योंकि वह लगभग एक दशक से जेल में बंद था, करीब 10 सालों से वो जेल में बंद था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह देखते हुए कि जेल में बंद है, उसको ये जमानत दी थी। जमानत मिलते ही सोपन गाडे ने नेवासा शहर में अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। इस जुलूस में 100 से 150 चार पहिया गाड़ियां मतलब कार वगैरह थी और 70-80 दोपहिया वाहन थे। इस मामले में शिकायतकर्ता जो था आशिफ खान ने जस्टिस BR गवई, जस्टिस VK विश्वनाथन की बेंच के सामने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सोपन गाडे के समर्थकों ने पटाखे फोड़े और JCB से फूल बरसाए। इससे नेशनल हाईवे पर 5-6 घंटे तक जाम लगा रहा। शिकायतकर्ता ने सोपन गाडे की जमानत रद्द करने की मांग की और कहा पिछले 16 दिसंबर को लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए सोपन ने 100-150 चार पहिया और 70-80 दोपहिया वाहनों के साथ जुलूस निकाला। इस जुलूस का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया गया। उन्होंने पटाखे फोड़े और आरोपी का स्वागत करने के लिए JCB मशीन से उन पर फूल बरसाए गए। इस रैली के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5-6 घंटे का लंबा जाम लगा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। बेंच ने कहा कि नेताओं में जमानत मिलने के साथ बाद समर्थकों के साथ रैली निकालने की प्रवृत्ति बन गई है। जब सोपन के वकील ने कहा कि उनके समर्थकों ने रैली का आयोजन किया था, तो बेंच ने कहा आप जुलूस निकालने और रैली का आयोजन करने के लिए माफी मांगे। आपको यह भी लिखित में देना होगा कि आप भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। ये जो महाराष्ट्र में जो ये घटना हुई है, दिल्ली में ये लगातार होती रही है। अरविंद केजरीवाल खजाना लूटने के आरोप में, शराब नीति के मामले में, भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं। अंतरिम जमानत पर भी अगर वो बाहर आते हैं तो भी जाम लगा दिया जाता है, तो भी जश्न मनाया जाता है जैसे वो छूट कर आ गए हो, बरी हो गए हो। संजय सिंह लुटेरे जो दिल्ली के खजाने को लूटा शराब घोटाले और दूसरे मामलों में, वो भी ऐसा ही जश्न मनाते हैं जब छूट कर आते हैं। मनीष सिसोदिया वो भी ऐसा ही जश्न। आखिर हो क्या रहा है? अरविंद केजरीवाल अब भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो अन्य पार्टियां हैं और जो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए एक नया रास्ता खुला है ये कि अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर, जो देश की राजधानी है और यहाँ पहले से ही जाम से बहुत बड़ी दिल्ली की कमर टूटी हुई है, ऐसे माहौल में अगर ये नेता जो चोर थे, चोरी के आरोप में, दिल्ली के खजाने को चोरी करने के आरोप में, रिश्वतखोरी के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और जब ये छूट कर आते हैं तो इनका जो जश्न है वो ऐसे मनाया जाता है जैसे ये बरी हो गए हो और यही भगत सिंह के सचमुच वंशज हो। जबकि भगत सिंह के जो वंशज हैं उन्होंने इन पर आपत्ति जताई थी और कहा था इन चोरों का भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझिए किस तरीके की ये परिपाटी शुरू हो चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए संज्ञान लिया है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ पार्टियां या सोशल एक्टिविस्ट इस मामले में इनकी भी कंप्लेंट करें और ये अगर नहीं संभले तो इनकी भी कंप्लेंट होगी और इनकी जमानत कैंसिल हो सकती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।